नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा और पुराने वीडियोस पे कमेंट्स भी आए थे कि हम हिंदी में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो इस बारे में होगा कि हम हिंदी में 180 प्लस मार्क्स कैसे अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तब मैं भी आप ही की तरह यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखा करता था, या फिर मेरे सुनने में आया करता था कि इसके 185 मार्क्स आ रहे हैं, इसके 187 मार्क्स आ रहे हैं। तो मैं ये सोचा करता था कि यार, इन्होंने ऐसा क्या पढ़ा होगा, या फिर इनकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से रही होगी कि इतने मार्क्स इन्होंने अचीव किए। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि हम इस विश्वास के साथ तैयारी करें कि हाँ, हमें 180 प्लस मार्क्स अचीव करने ही हैं, तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे और निश्चित रूप से हम 180 प्लस का 190 प्लस मार्क्स भी इसमें अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में मतलब मेरी स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से तैयारी की और मैंने क्या क्या पढ़ा इसके अंदर। तो इस बारे में डिटेल से हम बात करेंगे। दोस्तों, हिंदी में ऐसा है कि हिंदी एक तरीके से मुझे लगता है कि जीके से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है हिंदी, क्योंकि जीके का तो देखो कोई अंत नहीं होता। क्योंकि जीके में एक टॉपिक में से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, लेकिन हिंदी में ये है कि जैसे संधि पढ़ा हमने, तो संधि में अब एक बार कॉन्सेप्ट अपने को समझ में आ जाए कि गुण में ये होता है, ये यण में ये हो गया, व्यंजन में ये हो गया, तो इसके बाद में चाहे कोई सा भी एग्जाम्पल हो, हम उसको कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके उसका आंसर हम इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हिंदी में ये है कि सारे टॉपिक्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होती है जिससे कि हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जीके में तो ये है कि अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो फिर वो नहीं पढ़ा हुआ है, उसमें तो हम तुक्के भी नहीं लगा सकते। इस पेपर में तो तुक्के लगाने का हम सोच भी नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी होती है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है अपने, तो नेगेटिव मार्किंग का तो सोच ही नहीं सकते। तो हिंदी इसलिए बेनिफिशियल रहती है। और हिंदी में ये है कि हम बचपन से इस चीज़ के प्रति मतलब फैमिलियर हैं एक तरीके से हिंदी को, और जानते हैं कि हम सारे टॉपिक्स के बारे में जानते हैं, हमने बचपन में पढ़े हुए हैं, स्कूल टाइम पे पढ़े हुए हैं, तो हम इसको कर सकते हैं। और लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी में अपना पेपर मतलब एक अच्छे लेवल का पेपर बनता है। मैंने जैसे यूपी सब इंस्पेक्टर का पेपर भी दिया था, तो उसमें भी 40 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं। तो अपने यहाँ का लेवल हिंदी का अच्छा लेवल माना जाता है। देखो, जीडी के पेपर में भी हिंदी आती है, तो उसका तो कोई लेवल ही नहीं था अपने यहाँ के पेपर के, सब इंस्पेक्टर की हिंदी के सामने। तो देखो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने उत्कर्ष का बैच ऑनलाइन लिया था। उसमें टीचर थे श्रीमान सुखराम कालीराणा सर। तो उनकी मैंने क्लासेस रेगुलरली ली थी और लाइव क्लासेस में उनकी लेता था। तो शायद 2 घंटे की क्लास लगती थी एक दिन की, और मैं नोट्स बनाया करता था, रेगुलरली नोट्स में बनाया करता था। और मतलब हिंदी में मतलब मैं ये मतलब तारीफ भी नहीं करूँगा, लेकिन उन्होंने हिंदी को इस तरीके से पढ़ाया कि मुझे विश्वास था कि मेरे 180 प्लस या फिर 180 के आसपास मेरे मार्क्स तो रहेंगे ही रहेंगे। क्योंकि उन्होंने मतलब इस तरीके से पढ़ाया, और एक तरीके से जो प्रामाणिक चीज़ है, उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि मैं स्वयं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल प्रामाणिक है। और उन्होंने इसका ऑथेंटिक सोर्स भी बताया कि आप इस चीज़ को यहाँ से देख सकते हैं। तो वो ज़्यादातर टाइम हमें श्रीमान पंडित कामता प्रसाद की जो बुक आती है वो रिकमेंड किया करते थे कि आप इस एग्जाम्पल को वहाँ पे देख लीजिएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर किसी भी अन्य एग्जाम्पल में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप पंडित कामता प्रसाद की जो बुक है उसकी आप मदद ले सकते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने नोट्स बनवाए थे, मतलब एक तरीके से व्यवस्थित रूप से उन्होंने नोट्स बनवाए थे, परफेक्ट टॉपिक वाइज उन्होंने नोट्स बनवाए थे। मैं आपको नोट्स दिखा देता हूँ। ये नोट्स मैंने उनके बनाए थे, श्रीमान सुखराम कालीराणा सर के। ये करीबन मैं आपको बता देता हूँ, ये अपने सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के नोट्स हैं। सब इंस्पेक्टर सिलेबस और आरएसपी का सिलेबस जीके का मतलब ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। ठीक है, एक एक वर्ड सेम टू सेम है। तो ये नोट्स है, 315 पेज के नोट्स हैं मेरे।
इसमें अपना पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। तो ये रहे सुखराम सर के नोट्स के बारे में, जो मैं उत्कर्ष के बैच से ऑनलाइन मैंने इनकी क्लास लेके पढ़ी थी। बैच में ये है कि हमें अगर ऐसा ऑप्शन मिलता है, मेरे टाइम पे हर उसमें नहीं था, लेकिन अब शायद एप्लीकेशन में डाल दिया है कि हम पीडीएफ को निकलवा के और उसका प्रिंट निकलवा के उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये देख लीजिएगा बैच में, अगर आप लेते हैं और आपको ऐसा मौका मिलता है तो आप जरूर ये कीजिएगा कि आप प्रिंट आउट निकलवा के और उसके क्वेश्चन, हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। सुखराम सर के नोट्स के अलावा देखो, मैंने ये राघव प्रकाश की बुक है, राघव प्रकाश सर की बुक है, और इस बुक को मतलब पढ़ के ये क्या फट चुकी है एक्चुअली, क्योंकि इस बुक में बाइंडिंग इसमें सही नहीं आती, जो ये अपन पेज पलटते हैं तो ये फट जाती है। लेकिन इस बुक में ये है कि अपने को हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे अपने शब्द भेद वाले पार्ट के, जैसे मुहावरे हो गए, काफी सारे मुहावरे हैं, तत्सम तद्भव हो गए, और विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, अपने ये वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो मतलब बहुत सारे दिए हुए हैं। तो इजीली हम अगर इसको एक तरीके से पूरी को अच्छे तरीके से कंठस्थ करके जाएं तो अपनी संभावना ये रहती है कि मैक्सिमम अपने को वहां पे मिल ही जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से ही आ जाते हैं वोकैब पोर्शन के। बाकी देखो, एक टॉपिक है अपने तत्सम तद्भव और एक है पारिभाषिक शब्दावली। जो मैंने इन दो टॉपिक्स में मैंने प्रॉब्लम फेस की मेन पेपर देते टाइम, क्योंकि इनका ये है कि यार इनमें ना तो अपने को ऑथेंटिक सोर्स मिलता है कि तत्सम तद्भव, अब एक सामान्य विद्यार्थी कहाँ ढूंढेगा तत्सम तद्भव, तो नहीं ढूंढ पाता। बाकी पढ़ने के लिए ऑप्शन क्या है, किताबें हैं, ये बुक्स हैं, ये गाइड्स ही होती हैं, ये कोई ऑथेंटिक बुक्स तो है नहीं। तो जैसे मानस पब्लिकेशन भी सुनने में आती है अपने हिंदी के लिए, राघव प्रकाश सर की बुक हो गई, तो ये ऑथेंटिक तो है नहीं। तो इनमें जो मिलते हैं उनको अपने को मतलब अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। एक तो पारिभाषिक शब्दावली हो गई और एक ये तत्सम तद्भव हो गया। बहुत अच्छे तरीके से आप इनको पढ़ के जाइएगा, क्योंकि मतलब पारिभाषिक शब्दावली, इसमें काफी सारे शब्द दिए हुए हैं, मैं पूरी को पढ़ के गया था। उसके बावजूद भी मैं मेन पेपर में पारिभाषिक शब्दावली के पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाया था, क्योंकि मतलब एक तरीके शायद वो इसमें से मिले नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन तो मिल जाते हैं इसमें, अब 10 में से एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो उसको ये थोड़े ना कहेंगे कि इस बुक में से मिलते नहीं है, इसमें से मिलते हैं। और एक तत्सम तद्भव को आप ध्यान से पढ़िएगा। और हिंदी में ये है कि यार एक बार कॉन्सेप्ट को, टॉपिक को समझ के अधिक से अधिक आप उसके क्वेश्चन निकालिएगा। सीधी सी बात है, जितने ज्यादा टॉपिक को पढ़ के रिवाइज करके उसके हम जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये चीज जीके वाले पोर्शन में भी अप्लाई होती है कि टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ के और उसके ज्यादा से ज्यादा अगर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, तो वो टॉपिक अपने लिए इजी हो जाता है एक तरीके से। देखो, वोकैब पोर्शन में तो सिर्फ रटने का सिस्टम है, अपने को सिर्फ रटना ही है, क्योंकि उसमें समझने जैसा देखो कुछ भी नहीं है। अभी विलोम शब्द हो गए, जैसे अपने नॉर्मल तो नॉर्मल ही है, बाकी काफी सारे खाविंद, जैसे खाविंद का मैं भूल रहा हूँ, तो इस टाइप के जो विलोम शब्द होते हैं वो अपने को रटने पड़ेंगे, सीधी सी बात है। वाक्यांश के लिए एक शब्द रटने पड़ेंगे। पारिभाषिक शब्दावली आपको रटनी ही पड़ेगी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे। तो मैंने ये किया था कि जैसे वोकैब पोर्शन मैंने राघव प्रकाश सर की बुक में से पढ़ा था, तो मैं एक एक या दो दो टॉपिक लिया करता था, और उसमें से इस बुक में से ही 10 के पेयर बना के और रेगुलरली मैं इनको पढ़ा करता था। तो इस तरीके से एक टाइम ऐसा आया कि ये सारे कंप्लीट हो चुके थे। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, या फिर अपने हिसाब से कोई ऐसी योजना बनाइएगा कि जिसमें सारे टॉपिक्स एक टाइम पर समाप्त हो जाएं, और उसके बाद में हम इसको रिवाइज भी कर सकें। तो दोस्तों, मैं कुछ इस प्रकार से मैंने हिंदी पढ़ी थी, और कमेंट भी आए, जीके के ऊपर भी कमेंट आया था। अगला वीडियो अपना जीके के ऊपर होगा कि हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ जाते जाते कि हिंदी को आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा अपने सेकंड पेपर जीके वाले के अलावा, जीके वाले के बजाय, क्योंकि इसमें हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप मेरा विश्वास कीजिए, इसमें हम कम पढ़ाई के साथ जीके से भी ज्यादा स्कोर कर सकते हैं और करेंगे। तो दोस्तों, एक पॉजिटिव वे के साथ में आप तैयारी कीजिएगा कि निश्चित रूप से हमें 180 प्लस मार्क्स ही इसमें अचीव करने हैं, और तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। थैंक यू दोस्तों।